नमस्कार दोस्तों, आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और लगा हुआ है आपके लिए कोरोना से लड़ाई और आरएससी के साथ पढ़ाई। देखिए, आज हम फिर से पॉलिटिकल साइंस की ओर लौटते हैं। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का अपना टॉपिक, जिसमें हमने 2 लेसन आपके क्लियर कर लिए थे, न्याय की अवधारणा और उसके बाद में आपकी शक्ति, सत्ता और वैधता के बीच में अंतर संबंध वगैरह। अब आज हम पढ़ेंगे धर्म की अवधारणा। देखिए, राजनीति विज्ञान में धर्म की जो अवधारणा है ये अपना एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म एक साथ चलने वाले कंटेंट हैं। अब इनके बीच में किस प्रकार का संबंध हमें रखना है, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है इस कंटेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धर्म क्या है। क्या है धर्म? तो देखिए, रिलीजन, ये एक इंग्लिश भाषा का शब्द है रिलीजन, और रिलीजन को जहां से जोड़ के देखा जाता है तो इसके अंदर मुख्य रूप से आस्था, विश्वास, या हम कह सकते हैं अपनी मान्यता। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से हम देखो, इसका मतलब सीधा ये है कि इंग्लिश में, अंग्रेज में, यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अंदर जो रिलीजन, जिसको हम आज वर्तमान में हिंदू में सनातन काल से धर्म के रूप में मानते हैं, ये लोग इसे मात्र अपनी एक आस्था मानते हैं, किसी चीज में विश्वास करना और अपनी मान्यताओं को व्यक्त करना, वही इनका क्या माना जाता है, धर्म। जबकि अब हम बात करें एक्चुअल में, जिसको हम हिंदी में धर्म के नाम से जानते हैं, तो हिंदी भाषा में ये जो धर्म है ये कहाँ से आया? इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है धारणात। धारणात, और ये धारणात जो शब्द है, इसके अंदर जो धातु है वो है ध्र, और ये ध्र धातु जिस बात को इंडिकेट करती है, जो इसका अर्थ है, उसका मतलब है धारण करना। तो ये चीज हमको सबसे पहले समझनी है। तो धर्म का अर्थ है एक्चुअल में धारण करना। आपने अपने जीवन को किन मानदंडों के आधार पर आगे बढ़ाने की क्या कर ली है? धारण कर ली है, वही आपका क्या होगा? धर्म होगा। ये एक निश्चित बात है। इसके बाद में देखिए, भारत में इसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर मुख्य रूप से पाश्चात्य दर्शन की हमने बात कर ली, वहां इसको एक शॉर्ट टर्म में निपटा दिया जाता है, ज्यादा इसकी कोई खूबी नहीं दिखाई जाती। लेकिन भारत के अंदर जब हम बात करते हैं तो भारत में देखिए ये चीजें तो है ही, आस्था और विश्वास, ये चीजें हमने ले ली है या हमसे उन्होंने ली है, इस बात के ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है सद्गुण। सद्गुण, सदाचरण, उसके बाद में आप देखेंगे अहिंसा, क्षमा। ये मुख्य रूप से हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, जो सभी के सभी भारत में ऐसा माना जाता है, जब किसी भी समाज या समुदाय के द्वारा अपने जीवन काल में इन सभी मानदंडों का क्या किया जाता है? उपयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो वो जो स्थिति होती है वो उनका क्या होता है? धर्म होता है। यानी कि धर्म हमेशा सकारात्मक होगा, विश्व शांति का प्रयास करेगा। इसका मतलब भारत के अंदर जैसा हम देखते हैं, देखो हमने पहले भी हमारी विदेश नीति के अंदर हमने बनाया अनाक्रमण, प्रथम अनाक्रमण, यानी कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और जब कोई हमारे ऊपर पहले आक्रमण करेगा प्रथम, तब हम उसको जवाब देने की
क्या करते हैं, हिमाकत करते हैं। यानी कि ये हमारी स्थिति है। तो वो सनातन एक परंपरा हमारी चली हुई आ रही है। तो यहां से हमको ये बात पता लगता है। अर्थात देखिए अब धर्म है क्या, तो इस सब स्थिति से हमको ये पता लगता है कि धर्म क्या है। तो देखिए अब यहां पे हम जब पढ़ेंगे कि धर्म है क्या एक्चुअल में, तो इसका मतलब है धर्म एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जो धर्म अर्थात धर्म एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जो क्या करती है, हमारी आस्था और विश्वास यानी कि अपनी प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय को जोड़ती है, जो अपनी प्रथाओं और विश्वास से एक समुदाय को जोड़ती है। ध्यान रखिए, देखिए यहां से समझते हैं इसको। धर्म एक ऐसी एकीकृत प्रणाली, यानी कि धर्म क्या है, एक प्रणाली है, यानी कि एक प्रबंध करने वाली क्या है, एक तकनीक, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रथा को अपनाया हुआ है और मेरा कोई विश्वास है। अब ऐसा ही विश्वास यदि किसी दूसरे समुदाय में देखा जाता है तो हम सभी को क्या, एक ही धर्म के व्यक्ति या एक ही धर्म का समुदाय हमको समझा जाएगा। तो उससे हमारा क्या बन जाता है, समुदाय। फिर से कह रहा हूं मैं आपको वही बात, लेकिन वो सारी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक। क्योंकि भारत के अंदर जो मुख्य बात देखी जाती है वो होती है देवत्व। देखिए देवत्व एक्चुअल में है क्या, देवत्व का मतलब है आपके अंदर सकारात्मकता। यानी कि देखिए दो गुण होते हैं, एक तो देवत्व और एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग। जब हम समाज के लिए हानि का विषय बनते हैं तो हमारे गुणों को हम किस में देखते हैं, राक्षस प्रवृत्ति में। और यदि वही गुण समाज को आगे ले जा रहे हैं तो हम उसको किस में देखते हैं, देवत्व के सिद्धांत में। अब यहाँ हमें पढ़ना है। और देखिए इसके बाद में समुदाय अलौकिक और पवित्र की व्याख्या करते हैं। देखो इस आधार पर जब हमें समुदाय, एक दूसरे समुदाय से हम क्या करते हैं, जुड़ते हैं। एक समुदाय विशेष को पूरे को जोड़ लिया, यानी कि मान लीजिए कोई ए बी सी डी, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, इनकी प्रथाओं और विश्वासों में क्या है, समानता है। जब ऐसी प्रथाओं और समानों और व्यवस्थाओं से ये लोग जुड़कर क्या बनाएंगे, एक समुदाय बनाएंगे, तो उस समय ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, उनका वाद विवाद होगा एक तरह से। और इस वाद विवाद के दौरान ये क्या करेंगे, पवित्र और सकारात्मकता की ओर जाएंगे, यानी कि उस ओर क्या करेंगे, गति। और वहां से वो अपने धर्म में पवित्रता और सकारात्मकता को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर आपको एक परिभाषा याद करनी है, मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने यह परिभाषा दी थी कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त क्या है, देवत्व का एक ऐसा सिद्धांत है। देवत्व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। विवेकानंद, ये विवेकानंद जी ने कहा था। और यहां से देखो हमें क्या निकल के आती है कि इसके बाद में देखो हमने अलग अलग धर्म को देखो। देखिए आप नानक जी को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, ठीक है, पैगंबर को भी देखो,
ये जो अलग अलग है, जीसस को देखिए आप, ये सब आपको क्या कहते हैं कि जो धर्म वो है जो मनुष्य को कहाँ ले जाए, देवत्व की ओर। तो मनुष्य में जो दिव्यता का क्या करे, संचार, वही क्या है, धर्म। दैट्स कॉल्ड धर्म। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां से ये चीज आपको सीधा सीधा क्या करना है, निकालना है। अब ये हुआ आपका धर्म से संबंधित ज्ञान की धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो यहां ये चीज हमने निकाल ली है आपकी। अब आपको पढ़ना है क्या, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता, देखिए इसका क्या अर्थ है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है अलग, ठीक है। यानी कि यहां हमको ये देखना है कि जहां पर हम अलग थलग हो, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, और किसी भी धर्म में क्या नहीं करना, भेदभाव ना करना। यानी कि उनको सभी धर्मों को समान सम्मान देना और साथ में उनमें कोई भेदभाव न करना। भारत में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म समान व सम्मान के पात्र होंगे। ध्यान रखना इस बात को। यानी कि भारत में किसी भी धर्म को राज्य धर्म, यानी कि हिंदुस्तान एक सेकुलर है, यानी कि यहाँ पर इस तरह का कोई स्थिति, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, ठीक है। और यहाँ पर कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म होगा राज, इस तरह की बात नहीं की जाती। तो ये हमारी एक क्या है, विशेषता। तो धर्मनिरपेक्षता को आप यहाँ से समझ सकते हैं। और देखिए ये क्यों बना हमारे लिए, तो देखिए इसका एक कालानुक्रम है। प्राचीन बात करें हम तो देखेंगे आप, भारत में सनातन धर्म था। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी बात मत कीजिए आप, ये बिल्कुल अलग है। सनातन का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो पहले से चला हुआ है, यानी कि मानव मात्र की पूजा, ये सनातन धर्म हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर अनेक धर्म हैं और उन सभी धर्मों को यदि हमको साथ लेकर चलना है और देश में व्यवस्था समान रूप से बनाए रखनी है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, धर्मनिरपेक्ष की आवश्यकता होती है। और इसे हमने वर्तमान में संवैधानिक दर्जा दिया है। तो ये हुआ आपका टॉपिक धर्मनिरपेक्षता और धर्म की अवधारणा का शुरुआती टॉपिक आपका क्लियर होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हम पढ़ेंगे धर्म और नैतिकता, धर्म और राजनीति, ठीक है। अगर आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ वीडियो लग रहा है तो आप इसे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है।